नाजरीन, दुआ जहरा केस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और देखा तो होगा, लेकिन रिसेंटली एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जुनैरा महम उनका इंटरव्यू करती है जिस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रद्द अमल आता है। बिलखसूस पाकिस्तान के मायानाज यूट्यूबर, वीडियो इन्फ्लुएंसर, सीईओ ऑफ डेली पाकिस्तान यासिर शामी साहब उनका इंटरव्यू करते हैं और बहुत ही सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं। नाजरीन, जुनैरा महम के लिए के इस इंटरव्यू में ऐसे क्या इंकशाफात सामने आए हैं जिसको लेकर इतना सख्त शदीद रद्द अमल देखने को मिला है। चलिए आज देखते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, मैं हूं कासिम राय और आप देख रहे हैं कासिम राय ऑफिशियल। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपने दुआ जहरा केस के बारे में बहुत कुछ सुना और जाना तो होगा, लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दुआ जहरा केस के बारे में जो है रिव्यू करवा दूं। नाजरीन, एक मासूम सी लड़की 13-14 साल की नाबालिग लड़की वो अपने घर से निकलती है और रिक्शा पकड़ती है और रिक्शा पकड़ के टैक्सी स्टैंड पे जाती है और वहां से टैक्सी वाले से टैक्सी बुक करती है और वो लाहौर आ पहुंचती है, जिस पे उसके बहुत सारे इंकशाफात ज़ाहिर होते हैं और वो कहती है जी मैं पबजी गेम खेलती थी जहाँ से मेरी जहर के साथ जो है वो बातचीत हुई, जहाँ से हमारी जो है वो कहानी शुरू हुई। और इस तरह करते करते उसके घर वाले इसी दौरान उसको जो है वो तायाजाद भाई के साथ शादी करने पे मजबूर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने अपना घर छोड़कर जहीर के पास आ गई। लेकिन उसके इंटरव्यू में बहुत सारे इंकशाफात ऐसे हैं जिनसे लगता है कि ये सरासर झूठ है, जिसमें दुआ जहरा ने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि जब वो घर से निकली थी तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और वो घर से निकली तो वहां से रिक्शा लेके टैक्सी स्टैंड पे गई और टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक करके वो लाहौर आई, जिसका बिल भी 20 से 22 हज़ार रुपया बना और उसके पास वो पैसे भी नहीं थे देने को। तो नाजरीन, किस तरह वो कराची से लाहौर तक आ गई और एक टैक्सी ड्राइवर कम उम्र बच्ची को कराची से लाहौर लेके आने के लिए राजी हो गया और फिर उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो विदाउट पेमेंट राजी हो गया। नाजरीन, आप में से बहुत सारे लोगों ने कराची से लाहौर तक का सफर तो किया होगा। रास्ते में जगह जगह टूल टैक्सीज, चेकिंग और बहुत सारे मामला इस तरह के देखने को मिलते हैं जो कि एक खाली हाथ या खाली जेब बंदा जो है वो ऐसे नहीं आ सकता। इसके बाद दुआ जहरा ने बहुत सारे ऐसे इंकशाफात भी किए हैं जिनमें उसका कहना है कि जब वो लाहौर आ रही थी तो उसका जहीर के साथ कोई रब्ता नहीं था। वो लाहौर आके उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जहीर के बड़े भाई के साथ रब्ता किया, वहां पहुंची, उधर से फिर उसने जहीर को बुलाया और जहीर ने आके उस टैक्सी ड्राइवर को तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपए जो भी पेमेंट बनती थी वो अदा की और उसको अपने साथ ले गया। क्या नाज़रीन, आपको ये सारी स्टोरी जो आप सुन रहे हैं, आपको इसमें सच्चाई कितने परसेंट नजर आ रही है? मेरी नजर से अगर देखा जाए और इसको सोचा समझा जाए तो मुझे तो ये सरासर एक बड़ी प्लानिंग, एक झूठ पे मबनी कहानी नजर आ रही है। इसमें कोई भी सच्चाई, कोई भी इस तरह की बात नजर नहीं आ रही। अब इस केस के पीछे असली हकीकत क्या है, कोई माफिया खड़ी है या किस तरह इसको डील किया जा रहा है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक लड़की का घर से भाग निकलना, चाहे वो कितनी ही मजबूर क्यों ना हो, कितना भी उस पर प्रेशर क्यों ना हो, और फिर एक लड़के का उसको निकाल के ले जाना और इस तरह जाके शादी करना, क्या ये दुरुस्त है? मेरी तरह आप ऐसे भी बहुत सारे लोगों के जवाब जो होंगे कि बिल्कुल गलत बात है, अपनी माँ बाप की इज्जत को उछाल कर ऐसे जाना बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पे बात आती है जो इंटरव्यू किया जुनैरा महम ने जाके वहां पे जाके उनको उनके साथ बड़ी हंसी मजाक में बातें कर रही हैं और उन दुआ से बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं जिस तरह उन्होंने बहुत कोई नेकी का काम किया हो। अब उनका फेस रिएक्शन कुछ ऐसा है दुआ जहरा के साथ इंटरव्यू करने में कि जैसे पता चल रहा है कि वो दुआ जहरा को अप्रिशिएट करने आई हैं और ये जो एक इंटरव्यू है ये बड़ी प्लान्ड इंटरव्यू है। नाजरीन, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें वो एंकर पर्सन महम जो है वो उनसे सवालात कर रही हैं और वो उसके जवाब में उनकी आंखों की तरफ देखकर सार हिला रही हैं और उनको जवाब दें। जैसे उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा शरबत पसंद है, साथ वो आंखों से इशारा कर रही हैं कि वो जामे शरीफ के बारे में बोलें, तो वो जामे शरीफ के बारे में बोल रही हैं। तो इस तरह इस इंटरव्यू में बहुत सारी पेचीदगियां ऐसी हैं, बहुत सारे इंकशाफात ऐसे सामने आए हैं जिनसे सरासर ये एक झूठ पर मबनी कहानी लग रही है और जो जुनैरा महम है वो इसके खिलाफ बोलने के बजाय, उन बच्चों को जाके समझाने के बजाय, उनको जाके सरासर ये कहने के बजाय कि आपने टोटली रॉन्ग किया है, आपने टोटली गलत स्टेप उठाया है, आपने अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में रोल के रख दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको इस मामले के हल के लिए अगर आपके कोई प्रेशर भी था, कोई मसला भी था, तो आप अपने खानदान में से किसी और बड़े बुजुर्ग के साथ रब्ता करती, कोई और वे निकालती। आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन वहां पे जो मामला देखने में मिल रहा है वो बिल्कुल ही इसके बरअक्स है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इंटरव्यूज में और जुनैरा महम के इंटरव्यूज में
जो है वो ये बात देखने को मिली है कि अगर जब वो दुआ ज़हरा से सवालात कर रही थी तो वो उनके मुताबिक जवाब नहीं दिए, तो बहुत सारी जो वीडियो है वो एडिटिंग में हुई हुई है। जो लोग वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह की जो कोई चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी काट कर कुछ और पार्ट्स जोड़ दिए जाते हैं, या फिर उस तरह का जवाब अगर नहीं मिला तो आप बाद में वो उस तरह का जवाब उनसे लेके वो शूट करके दोबारा एडिटिंग करके आप जो है वो वीडियो अपने हिसाब से बना लेते हैं। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरी भी वीडियो एडिट होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो बाद में हम निकाल देते हैं और उनको जोड़ देते हैं। इस तरह की बहुत सारे जो है इंकशाफात ज़ाहिर हो रहे हैं कि उस वीडियो में एडिटिंग बहुत ज़्यादा थी। जो लोग वीडियो एडिटिंग को जानते हैं वो वीडियो देख कर पहचान जाते हैं कि इसमें कितनी एडिटिंग हुई है। यानी कि अगर उसे पूछा गया कि आपको शरबत कौन सा पसंद है तो उन्होंने अगर पहले कुछ और बोला है तो उन्होंने उस पार्ट को काट के बाद में उनसे शूट करवाया कि जी जामे शरीफ बहुत पसंद है, वो जामे शरीफ वाला ऐड कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे इंकशाफात हैं कि उस लड़की से, मासूम लड़की से बहुत सारे झूठ बुलवाए जा रहे हैं और उन पे मुबनी बातों को सच करार देकर इस केस को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका रिएक्शन ये है जो जुनैरा महम ने इस तरह का इंटरव्यू किया है। मैं ये कहता हूँ जुनैरा महम साहिबा, आप अपने आप को उन वालिदैन की जगह रखकर देखें जिनकी बेटी घर छोड़कर चली गई और वो इस तरह अभी उसके अपनी औलाद के पीछे इतना तजलील हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने हौसले पस्त नहीं किए, उन्होंने अपने हैंड्स अप नहीं किए, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बच्ची नाबालग है, छोटी है, वो मिस्टेक कर गई है, लेकिन जो माफिया है या जो भी उसके पीछे लोग हैं वो उसको जो है वो डिप्रेस कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये सारी झूठ बोल रही है और इस तरह के जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं कि वो ज़हीर के साथ बहुत खुश है और वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है। हालांकि उसके पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे इंकशाफात ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें वो कुछ बातों का जो जवाब है वो बहुत सोच कर देती है या फिर ऐसे आयद ऊपर करके सोच के तो वो उसका जो है वो जवाब देती है। यहाँ से पता चलता है कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई ना कोई जो है वो गैंग, कोई ना कोई माफिया जरूर है जिसकी वजह से ये सारा मामला इस तरह चल रहा है। ये इंटरव्यू हो लेने के बाद जब यासिर शामी साहब उनके पास गए, उनसे जाके बहुत सारे सवालात किए तो उनको उनमें से किसी भी सवाल का जवाब जुनैरा महम नहीं दे पा सकी, जिसकी वजह से उनकी वीडियो पे, उनके इंटरव्यू पे बहुत सख्त तरीन शदीद रद्द अमल देखने को मिला है, जो कि एक बड़ी प्लान इंटरव्यू लग रहा था। नाजरीन, बात करने का मकसद ये है कि किसी भी इंसान की इज्जत को तजलील करना या उसके इमोशंस को, फीलिंग्स को इस तरह डिस्ट्रैक्ट करना जो है वो बहुत ही बुरी बात है। आज अगर वो चली गई है घर से निकल के तो क्या उसने अच्छा काम किया है? कुछ भी हो, कोई भी मामला हो, चाहे जितनी भी वो मजबूर थी, लेकिन वो घर से भागकर उसने क्या अपने माँ बाप को रुसवा नहीं कर दिया? क्या सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में उसने अपने माँ बाप की रुसवाई नहीं कर दी? ज़हीर के साथ उसकी मोहब्बत सच्ची थी या झूठी थी, या ज़हीर उसके साथ अच्छा है या बुरा है, या उसके पीछे कोई माफी है या कुछ भी है, वो टॉपिक एक अलग रह गया। शुरू से ही मामले में अगर देखा जाए तो टोटल ही दुआ ज़हरा का ये कदम उठाना टोटल ही गलत है और ज़हीर का उसको भगा के लेके जाना भी टोटल ही गलत है। आप किसी भी तरह, किसी भी अल्फाज में उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उनके लिए फेवर वाली बात नहीं कर सकते। जो लोग इस मामले में इनको सपोर्ट कर रहे हैं या इनके हक में बात कर रहे हैं वो ज़रा भी अपने गिरबान में झांकी और अपने बारे में सोचें कि क्या उनकी बहन बेटी अगर इस तरह घर छोड़कर भाग गई होती किसी के साथ तो भी वो इस तरह की बात करते। तो नाजरीन, बात करने का मकसद ये है कि किसी के बारे में बात करने से पहले उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। तस्दीक किए बगैर किसी को सच्चा कहना या झूठा कहना दोनों ही गलत हैं। जब तक मामले की तह तक ना पहुंचे किसी के बारे में इस तरह की बात ना करें, उन पे इल्ज़ाम ना उठाएं। बाकी दुआ ज़हरा केस में के मामले में जो भी सच्चाई है अल्लाह ताला जल्द ही वो सबके सामने लेकर आए और उन वालिदैन की जो इतनी कोशिश और मेहनत है, इतनी तजलील के बावजूद वो ये जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की बहनों, बेटियों, माओ सब की इज्जत को महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।